प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वो 92 साल के थे। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार चल रहे थे, घर पर बेहोश होते हैं और उसके बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स में लाया जाया गया। अस्पताल बुलेटिन की माने तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। उन्होंने मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही देश के कई वरिष्ठ नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने दुख जताया है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। माफ कीजिएगा, शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर पर गौर करिए। और मैं इस वक्त आपको असीम अरुण, जो एसपीजी में उनकी सुरक्षा में रहे थे जब वो प्रधानमंत्री थे, वो बात को और इस तस्वीर को जरा डिस्क्राइब करती हूं। असीम अरुण ने हमें कहा कि अगर 8:30 बजे का समय है तो 8:30 बजे निकल जाना था। पंक्चुअलिटी इस तरीके की थी और ये तस्वीर भी यही दिखा रही है कि अगर वोट कास्ट करना है तो करना है, चाहे फिर उसके लिए व्हील चेयर पर ही क्यों ना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में उनके घर पर पहुंची, श्रद्धांजलि अर्पित की। और इससे पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को नमन किया। गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व पीएम को नमन किया। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और समूचा गांधी परिवार वहां पर मौजूद रहा। मनमोहन सिंह की कोई भरपाई नहीं कर सकता है। वो जिस मिट्टी के बने थे उसमें धैर्य, दृढ़ता, संकल्प और निष्ठा का ऐसा ताना बाना था जो मुश्किल ही किसी एक चरित्र में अब देखने को मिलेगा। यही वजह है कि उनके जीवन से जुड़ी अनगिनत कहानियां हमेशा चर्चा के केंद्र में रहेंगी। मनमोहन सिंह की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें अनगिनत कहानियां हैं और हर कहानी में कुछ न कुछ ऐसा अनोखा है जो उनके जीवन को आम जनमानस से सीधे कनेक्ट करता है। एक ऐसी ही कहानी मनमोहन सिंह की नाराजगी के किस्से से जुड़ी है। क्योंकि माना जाता है कि किस्मत ने कई बार उनका साथ दिया। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि शुरुआती दिनों में मनमोहन सिंह अपनी सही बात को लेकर किसी के सामने भी अड़ जाते थे। आमतौर पर यह रवैया किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें इस चीज का फायदा पहुंचता था। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से लौटे थे। उन्हें व्यापार विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब इस विभाग के मंत्री ललित नारायण मिश्र हुआ करते थे। कैबिनेट में भेजे गए एक नोट ने ललित नारायण मिश्र को मनमोहन सिंह से नाराज कर दिया था। इसी नाराजगी की वजह से मनमोहन सिंह और ललित नारायण मिश्र में कहा सुनी हो गई थी। तब मनमोहन सिंह ने गुस्से में ललित नारायण मिश्र से कहा था कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी प्रोफेसर की नौकरी पर वापस चले जाएंगे। तब मनमोहन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर थे। ये बात 1969 से 71 की है। इस बात की भनक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह से बात की। इस बातचीत में पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह से कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तब पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने की पेशकश की थी। इस तरह ललित नारायण मिश्र के साथ उनकी लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। इसके बाद मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे।
आरबीआई में उनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रहा। लेकिन मनमोहन सिंह का यह किस्सा यहीं तक नहीं है। 1986 में एक मौका यह भी आया जब राजीव गांधी से मनमोहन सिंह बेहद नाराज हो गए थे। इतना ही नहीं, विदेश व्यापार विभाग के मंत्री से भी मनमोहन सिंह खफा हुए थे। लेकिन मनमोहन सिंह की नाराजगी कभी किसी से निजी तौर पर नहीं रही। हालांकि अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने के लिए वो शेर व शायरी का इस्तेमाल जरूर करते थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह की अनसुनी कहानियों में ये किस्सा भी शामिल है कि मनमोहन सिंह जिस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े वहीं प्रोफेसर बने, बिना चुनाव लड़े 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नाम राज्यसभा से पीएम बनने का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के जिंदगी से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा कैम्ब्रिज के दिनों का है। चूंकि मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन गांव में बीता था, जहां लोग सूरज उगने के साथ ही नहा लेते थे, इसलिए मनमोहन सिंह ने इंग्लैंड जाकर भी अपनी इस आदत को नहीं बदला। भीषण सर्दी के बावजूद वो हर रोज सुबह 4 बजे नहा लेते थे। ये बात मनमोहन सिंह के दोस्तों को बेहद हैरान करती थी। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा उनकी चर्चा इसी बात को लेकर होती थी कि मनमोहन सिंह बेहद कम बोलते हैं। संजय बारू ने अपनी किताब में जिक्र किया है, मनमोहन सिंह बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के हैं। जब दूसरे बात करते हैं तो वे खुश होते हैं। मनमोहन सिंह को लगता है कि उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा। मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं जिसके पदचिन्हों पर चलकर देश की तरक्की का भागीदार बना जा सकता है। स्मृतियाँ हम सबके बीच में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ में रॉबर्ट वाड्रा जी जुड़ गए हैं। रॉबर्ट जी, हम जब भी तस्वीर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जहन में उनसे जुड़ा हुआ आ रहा है। आप तो बहुत क्लोज रहे, बार बार कुछ स्मृतियाँ जहन में आ रही होंगी, कुछ आप बताना चाहें? बस मुझे तो ज़रूर बहुत दुख महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि मैंने काफ़ी समय बिताया उनके साथ। जब भी कोई भी परेशानी थी या जब भी उनसे मिला तो ने शांत किस्म के